If anybody want to join within after I will start and they cannot be joined, please ping me regarding that. So I will join those students. Okay. So screen is visible to all? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार फिर क्या करते हो डेटा टाइप को, एक बार जिनको कुछ प्रॉब्लम था कल उनको भी, जिनको C++ नहीं था और दे आर नॉट फैमिलियर विद एनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, सो उनको पहले फिर से एक बात बताता हूँ. Simply you have to remember while you are writing any simple program or in any language. All of you clear with this? When you are writing any program with respect to any other language, C is also there, C++ is also there, then Java is there, Python, any language. One basic thing that we required while you are writing program is what? Data types. And data types are nothing but it is a value which having different types of value and that can be stored in any variable, that is nothing but data type. और उसके अभी different types जैसे Python numbers, अभी Python में 3 numbers होते हैं, one होता है integer होता है, एक होता है floating numbers और third होता है complex number. Fall under Python number category. मतलब Python number की 3 category होते हैं. पहला होता है integer, second होता है floating point number and third होता है complex number. Darshan is there? Darshan Rathod? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Darshan, you are clear with the data type now? Yes, sir. हाँ, तो पाइथन नंबर में आपको याद रखना है, पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब इसका यूज क्या करना है हमें, जैसे कि मैंने बोला आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है और मैंने स्टेटमेंट में लिखा है कि एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है और वहां पे कुछ मेंशन नहीं किया मैंने, तो आपको कोई भी नंबर आप ले सकते हैं. इट कैन बी इंटीजर नंबर, इट कैन बी फ्लोटिंग नंबर, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं. जैसे कि मैंने लिखा a is equal to 5, what I have written, a is equal to 5, b is equal to 2.5 और c is equal to 1 plus 3j लिखा. मतलब मैंने 3 टाइप के वेरिएबल वहां पे डिक्लेयर किए. गेटिंग दर्शन? Yes, sir. हाँ, तो a is equal to 5 लिखा, मतलब उसका मीनिंग क्या लिखा, मैंने a वेरिएबल में जो मैंने डिक्लेयर किया है उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर की है. दर्शन टेल मी विच टाइप ऑफ वैल्यू आई हैव स्टोर्ड इन दैट. 5 में 5 को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? इंटीजर वैल्यू. विच वैल्यू वी आर गोइंग टू कॉल इट? इंटीजर वैल्यू. यस. सो a इज इक्वल टू 5 लिखा मैंने, उसके बाद b इज इक्वल टू 3.5 लिखा. उसका मीनिंग क्या हो गया? 3.5 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, तो इसलिए और डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो b का डेटा टाइप क्या हो गया फिर वहां पे? टेल मी दर्शन. 3.5. हाँ, b की वैल्यू हो गई, पर b का डेटा टाइप क्या हो गया फिर? फ्लोट. क्या हो गया? फ्लोट. उसके बाद c इज इक्वल टू 1 plus 3j लिखा मैंने, तो 1 plus 3j इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली c का डेटा टाइप क्या हो गया वहां पे? टेल मी. कॉम्प्लेक्स. यस, कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इस टाइप से आपने क्या पाइथन के 3 नंबर्स आप स्टोर कर सकते हैं, आपको जो डेटा यूज करना है. अभी वहां पे मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डायरेक्टली लिखा रहता, राइट अ सी पाइथन कोड टू ऐड 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. तो आपको डेटा टाइप लेते वक्त क्या करना है, नंबर्स लेते वक्त 2 नंबर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही लेना है. तो मैंने फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 5.5 लिया, c इज इक्वल टू 6.5 लिया, तो b इज इक्वल टू 6.5 लिया, तो c इज इक्वल टू a प्लस b करने के बाद मेरी एडिशन क्या होगी फिर? 5.5 प्लस 6.5, दैट कैन बी 13. ओके, 12. 6.5 प्लस 5.5. सो आपको वहां पे स्टेटमेंट जो दिया है, एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू हैव टू डिसाइड योर डेटा टाइप ऑफ योर वेरिएबल्स. ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Any doubt with respect to this? No, sir. Okay. अभी यहाँ पे मैंने आपको एक लाइन दिख रहा है नीचे, we can use the type function to know which class variable or value belongs to and the instance of function to check if object belong to that particular class. अभी मैंने आपको जो अभी जितनी बार बोला कि a is equal to 5.5 लिया, उसके बाद मतलब b is equal to 6 लिया, उसके बाद मैंने c is equal to what I have written 1 plus 3j I have written. अभी हमें क्या करना है, चेक करना है कि whether that type of data type is same or not. अभी यहाँ पे मैं आपको कोड लिख के देता हूँ, वही सेम कोड यहाँ पे I will mention. अभी यहाँ पे सेमीकोलन दिया है, there is no need to give semicolon. Don't write any semicolon while you are writing Python code, not compulsion. So a is equal to मैंने 5 लिखा, getting, b is equal to मैंने लिखा 6.7, c is equal to I have written 1 plus 5j.
So all of you clear with this? Any doubt with respect to this? No, sir. Okay. No, So sir. okay. So I will now write print statement. अभी वहां पे कौन सा फंक्शन पता है कि मुझे चेक करना है कि ए का डेटा टाइप कौन सा है? What function I have told previously? टाइप फंक्शन. सो आई हैव रिटन हियर टाइप. क्या लिखा मैंने? टाइप. ये इनबिल्ट फंक्शन है लाइब्रेरी का. पाइथन लाइब्रेरी में बाय डिफॉल्ट ये क्लास है टाइप का. उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, अभी इसके अंदर मैंने क्या पास करना पड़ेगा मुझे? व्हाट आई हैव टू पास? To pass the variable whose type you want. यस, वेरिएबल का नाम. तो मैंने यहाँ पे ए पास किया, उसके बाद मैंने कॉमा दिया, उसके बाद टाइप ऑफ यानी यहाँ पे बी का डाला, उसके बाद आई हैव रिटर्न कॉमा अगेन टाइप ऑफ. ये बात आपको यह लिख के लेना है आपको. यू हैव टू नोट डाउन दिस ऑल थिंग्स. उसके बाद सी, और यू कैन ट्राई एट योर ओन बाय यूजिंग एनी कंपाइलर. अभी ये समझ में आ सबको? अभी मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पे? व्हाट इज आउटपुट? Int float complex. ए का इंट आना चाहिए, बी का फ्लोट आना चाहिए, सी का कॉम्प्लेक्स. दर्शन, आर यू क्लियर विद दिस? दर्शन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So I will run this code now. All of you getting the answer? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अभी Yes, ए sir. का क्लास कौन सा है? अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्लास इंट. किसका ये क्लास इंट? किसका आंसर है? टेल मी. A का. फ्लोट किसका आंसर है? क्लास फ्लोट The answer. B का का. आंसर. B. एंड क्लास सी का क्लास कॉम्प्लेक्स किसका है? C The का. answer. Okay. So all of you clear with the type function? Anybody having any doubt regarding type function? No, sir. So type function का use क्या है? To check करना, to check whether which type of data are stored in that specific variable. All of you clear with the definition of type function? Yes, sir. Any doubt with respect to that? Any doubt? Hello, Darshan, you are clear with this? Darshan? Yes, sir. No, sir. Out. ओके ओके. अभी यहाँ पे ये तो हो गया सिंपल. फिर से हम क्या करेंगे इसमें? वी विल डू सम ऑपरेशंस ऑन दैट नंबर्स. जैसे प्रिंट इन ब्रैकेट. अभी मुझे सब्ट्रैक्शन करना है. सो बी माइनस ए. सो इट विल यूज योर आंसर. गेटिंग 1.70002. गेटिंग? yes or no? Yes. Yes, Okay. sir. Now I have a next doubt, one, sir. t is equal to 1 plus 3j. I will do the addition of this complex number. Print c plus d. Now what will happen with respect to this now? Anybody can me the output? Print c plus. Darshan, can you tell me the output of this? Darshan? 6 plus 8j. 6 plus or 2 plus? Plus. 2 na? 1 plus 1? 2 plus 2 plus 8j. 8j. Okay, yes. 8j. Yes. So all of you getting the answer now? Yes, sir. I have a Okay. doubt. Yes, sir. Tell me. Yes, sir. Tell. Sir, Yes. in that when you did b minus a, so why was हाँ. there? Yes. By default, it will give that number of floating. अभी इसको आपको adjust करना है. तो for that one format function is I will tell you later how to adjust. For example, मुझे क्या चाहिए? 1.7 के 1 point डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट वहां पे डिस्प्ले करना है मुझे. क्या करना है? After 1.7 मतलब point decimal, I want only 1.70. तो उसके लिए भी हमें one format function is there. I will tell you later how to use that format function to display that output in the. Okay. तो by default आपको ऐसे output display होगा. Getting? हाँ, tell me. सर हमने जो b माइनस a किया जो हाँ. अभी तो उसके वो नहीं करते हम डायरेक्टली 6.7 माइनस 5 कर सकते हैं ना? कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे b माइनस a की जगह. What you have to as like this? हाँ, ऐसे हाँ, बोल रहे हैं आप? हाँ. देखो अभी क्या होगा. What will happen? अभी यहाँ पे क्या किया आपने? डायरेक्टली वैल्यू लिया ना? हाँ, डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हैं क्या सर? पर डायरेक्टली वैल्यू लिया, पर उससे क्या साबित हो सकता? मतलब क्या फायदा उसका? मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ दैट डायरेक्ट वैल्यू यू हैव टू टेक? व्हाट इज यूज ऑफ दैट? हमें सिर्फ यही एक्शन परफॉर्म करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं ना. पर एक्शन मतलब उसका विथ रिस्पेक्ट टू एनी एप्लीकेशन वर्ड वी आर नॉट एनी यूज ऑफ दैट ना? हाँ.
मतलब वेरिएबल यूज करके हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर एप्लीकेशन, कैलकुलेटर एप्लीकेशन में 3+5 जब आप यहाँ पे प्रेस मतलब 3 प्रेस करने के बाद आप प्लस साइन पे ऊपर प्रेस करते हो, उसके बाद क्लिक ऑन 5 एंड देन इक्वल टू, ओके। तो 3 की वैल्यू वो प्रोग्राम में बैकएंड में कहाँ पे तो स्टोर की होगी ना, गेटिंग? यस हाँ, तो स्टोर करना ही पड़ेगा आपको। दैट इज नॉट मीनिंग ऑफ डायरेक्टली और राइटिंग प्रिंट इन ब्रैकेट 6.7, दैट इज नो मीनिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस, यस सर। ओके। तो यू हैव टू स्टोर दैट वैल्यूज इवन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल ओनली। इसलिए क्या ये सिंपली आप कुछ भी करेंगे ये प्रोग्रामिंग में हो जाएगा कि कहाँ पे पाइथन में, बट दैट इज नॉट द यूज ऑफ दैट स्पेसिफिक की, नॉट अ प्रॉपर राइटिंग कोड ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम, not a Sir. valid way of writing any code, okay? ओके सर। सर Okay, हाँ tell me. सर आई हैव अ डाउट। हाँ सर yes, आपने वो डेटा टाइप असाइन क्यों नहीं किया, मतलब अंडरस्कोर var1 इंटीजर के लिए डायरेक्ट abc कैसे दिया आपने? yes. I already asked to tell you. In Python, there is no need to write down the data type of variable. Without declaration of data type, you can directly write down to. What is the meaning of A5 is what? यहाँ पे by default Python compiler क्या decide करता है यहाँ पे कि your data type of A is by default integer. जब आपने यहाँ पे 5 वैल्यू वहां पे आपको यहाँ पे, इसलिए तो मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट दिया ना यहाँ पे, गेटिंग? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. What is your name? शुभम। शुभम, क्लियर विद दिस? पाइथन Yes, का sir. यही एडवांटेज है कि यहाँ पे आपने डेटा टाइप वहां पे मेंशन नहीं किया तो भी इट विल गिव यू, डोंट गिव एनी एरर। इसका मीनिंग ऐसा होता है कि इन पाइथन वन फीचर दैट दे आर एडेड व्हेन यू आर असाइनिंग एनी वैल्यू, दैट वैल्यू फॉर दैट एनी वेरिएबल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट कि जो वेरिएबल को आपने एट दैट टाइम इंस्टेंट मोमेंट पे आपने जो वैल्यू असाइन किया है, दैट इज द टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। क्लियर? दैट इज द टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। मतलब यहाँ पे मैंने a इक्वल 5 लिखा, मतलब उसका मीनिंग क्या हो गया? द टाइप ऑफ दैट वेरिएबल इज व्हाट? इंटीजर। अभी यहाँ पे मैं Integer. क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, सिंपली यहाँ पे चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग देता हूँ, नाम देता हूँ अमोल। अभी यहाँ पे a का टाइप इंट रहेगा क्या, बताओ मुझे? नहीं, स्ट्रिंग रहे। नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगा। str इज द डेटा Yes. टाइप। आई विल शो यू। गेटिंग? आंसर गेटिंग? ऑल ऑफ यू Yes, क्लियर? sir. यस। यहाँ पे क्लास की जगह पहले इंटीजर था, अभी क्या है वहां पे? व्हाट विल बी देयर? स्ट्रिंग। String. गेटिंग? ऑल ऑफ यू Yes, sir. क्लियर? अभी स्ट्रिंग का डेटा टाइप बाद में हमने क्या प्रॉपर एक यूनिट है, उसमें हमें सारी चीजें, व्हाट आर डिफरेंट फंक्शन विद स्ट्रिंग, हाउ टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग, वी विल डिस्कस लेटर इन चैप्टर नंबर 4, बट स्टिल नाउ यू आर क्लियर विद द डेटा टाइप्स? एनी डाउट? No, sir. नो सर। आपको No, डेटा sir. टाइप का उस डेटा टाइप उस वेरिएबल का डेटा कैसे फाइंड आउट करना है, समझ में है सबको? दर्शन, यू क्लियर विद दिस? यस सर। हाँ, तो टाइप नाम का फंक्शन यूज करना है आपको, उससे आपको पता चलेगा विच टाइप ऑफ डेटा टाइप यू आर यूजिंग फॉर दैट स्पेसिफिक वेरिएबल। ओके, क्लियर? Yes, तो sir. पहली चीज आपको समझ में आया, आप सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस में आपको ऐसे डिक्लेयर करते होंगे, आपको किसी फॉर एग्जांपल ऐसे सी int a, b, क्लियर ना? ऐसे डिक्लेयर करते थे ना? Yes, sir. Yes, ओके, sir. उसके बाद फ्लोट c, d। शुभम, क्लियर विद दिस? Hello? यस सर। यस सर। But there is no Thank you, need sir. to write down this. Okay, so simply you have to. So this is the advantage of Python program, because यहाँ पे number of lines of code यहाँ पे क्या होता है, minimize होता है। वो डिक्लेरेशन का पार्ट वहाँ पे मेंशन नहीं करना पड़ता है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है। मतलब गलती से किसी ने अभी वहाँ पे फ्लोट लिया, नो प्रॉब्लम ना, यू कैन टाइप, मतलब b is equal to 6.5, यू आर स्टोरिंग व्हाट? फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड किया उन्होंने कि यू कैन simply directly write down a variable name and you can store any value that you want to store in that specific variable. Sir. Tell me. Sir, can we print type of A plus B directly? Type of A plus B. Yes. You can directly. I will do yes. Okay. और यहाँ पे क्या हो गया अभी यहाँ पे? What will be the problem with this one? Tell me. क्या हो गया प्रॉब्लम? एक ही वैल्यू क्या थी वहां पे ऊपर? A जो है वो स्ट्रिंग है और String B है। है। स्ट्रिंग और फ्लोट की क्या होती है? एडिशन होती नहीं है, वो बाद में आपको बताऊंगा मैं जब स्ट्रिंग चैप्टर देखेंगे। स्ट्रिंग और फ्लोट की अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आप सिंपली आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बी की वैल्यू में क्या करता हूँ, लेता हूँ अजय। ऐड हो जाएगा उनका इसका यस, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो, क्लास टाइप क्या दिख रहा है देखो, सेकंड का। यहाँ पे फर्स्ट का टाइप क्या दिख रहा है?
स्ट्रिंग ही दिख रहा है, गेटिंग String. स्ट्रिंग दिख रहा है, गेटिंग ओके, क्योंकि ए प्लस दोनों स्ट्रिंग ऐड किया हमने, गेटिंग। Yes, sir. तो यहाँ Yes, पे क्या sir. है, आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको दोनों टाइप। अभी यहाँ पे सिंपली अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ और एक करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट की जगह पे, टाइप की जगह पे ए प्लस बी करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि पहले एडिशन क्यों नहीं हुआ था। अभी यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। क्या एडिशन हो गया यहाँ पे? Anmol Ajay. But अमोल अजय मीन्स क्या हो गया, अमोल और अजय को उसने कॉन्केटिनेशन किया, मतलब वन स्ट्रिंग इज एडेड विद द अनदर स्ट्रिंग, और उसका ऑपरेशन क्या यूज किया, ए प्लस बी। वो बाद में आपको मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज कॉन्केटिनेशन, व्हाट इज अपेंडिंग विद द स्ट्रिंग। ये क्लियर है सबको अभी? एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस? No, sir. एनी डाउट? यस, ओके ओके ओके। सो आपको प्रॉपर्ली याद रखना है, स्ट्रिंग के साथ अदर थिंग्स आपको ऐड नहीं करना है। मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा रहता 1 2 3 4, अरे यहाँ पे लिखा रहता मैंने टाइप। अभी बताओ मैं, मुझे यहाँ पे आंसर आएगा क्या हमारा? टेल मी वेदर वी आर गेटिंग द आउटपुट और Yes, नॉट। sir. Yes, sir. क्यों व्हाई वी आर गेटिंग द आउटपुट हियर? दोनों Because spread. it's क्योंकि मैंने 1 2 3 4 को मैंने डबल कोट के अंदर डाला है, तो उसकी वजह से 1 2 3 4 यहाँ पे क्या हो गया, विच टाइप ऑफ डेटा टाइप इज देयर? बी String. 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 So you will get String. output. Yes, getting the output class str. Okay, clear with this? और इसको मैंने अभी ऐड किया नॉर्मली। I will get the getting Amol 1 2 3 4. Yes or no? yes, yes. Okay, okay. So this is a basic type, that is what are data types and what how to declare variables and identify your C code. अभी क्या करते हैं, assigning and initializing values to variable. Actually वो पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किया है जब डेटा टाइप यहाँ पे देखे वेरिएबल। अभी assigning and initializing values to variables means what? ये टॉपिक है आपके सिलेबस में। Tell me, assigning or initializing values to variable means what? सर Anybody? किसी भी अगर आप असाइन करते, मतलब जैसे आपने a इज इक्वल टू अमोल लिखा, तो हाँ, आपने yes. अमोल जो है वो हाँ, assign अमोल किया। को अमोल वैल्यू मैंने असाइन किया किस वेरिएबल को? A विच को। वेरिएबल? ए वेरिएबल। A। मतलब ये पार्ट A एक्चुअली को। हो चुका है, बट एग्जाम में आपको को पूछा जा सकता है हाउ टू असाइन एंड इनिशियलाइजिंग वैल्यूज टू वेरिएबल। तो आपको ये एग्जांपल ऐसे डिफाइन कर वहां पे लिखने पड़ेंगे। और एक लिखा मैंने e is equal to 5.5. So what is meaning of that? We are assigning the 5.5 value to variable e. E. Getting? Yes or no? Yes, sir. और उसके बाद आपको यहाँ पे इसको प्रिंट करना है। प्रिंट इन ब्रैकेट a, b, c, d, e. ओके, और उसको यहाँ पे प्रिंट किया। So all of you getting the output? Amol 1 2 3 4 1 plus 5j 1 plus 3j 5.5. Clear? Yes or no? Okay. Yes, sir. Yes, sir. So this is all about the assigning the variable c, d, e. अभी और इसमें कुछ मल्टीपल असाइनमेंट नाम का एक टॉपिक है, वो हम देखेंगे। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट में डालता हूँ। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम, मल्टीपल असाइनमेंट। सो if I write here for example a equal to b equal to c equal to d equal to 0. So what is the meaning of this? Tell me. All are the values of C. All variables having value? 0. 0. 0. Darshan, clear with this? Yes, sir. ओके, सो ए की वैल्यू भी कितनी हो गई, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अभी मुझे बताओ ये स्टेटमेंट वेदर इट इज वैलिड स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग और नॉट? टेल मी एनीबॉडी, टेल मी वेदर दिस इज सर इन valid. C++ आपको इसका इंटीजर टाइप या क्या है वो लिखना पड़ेगा। ओके, इंटीजर तो हाँ ठीक है, बट वेदर दिस असाइनमेंट इज करेक्ट और नॉट? No, sir. No, sir. अलग अलग डिफाइन करना Yes. पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 0, उसके बाद
B is equal to 0, then C is Zero. equal to C is equal to 0, 0 and D is D is equal to equal to 0. 0. Okay. So what is the advantage now? You are clear with this? Yes or no? What is Yes, the sir. advantage? हाँ. Yes, तो sir. यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया? Yes, sir. कि you can assign multiple single value to multiple variables. इसको प्रिंट करता हूँ मैं. Print in bracket A, B, C, D bracket close. Okay. So I will run it. Getting the output? Yes or no? Yes, Yes, Okay. sir. Okay. So this is what nothing but what मल्टीपल असाइनमेंट. तो एग्जाम में आपको ये आंसर में लिख सकते हैं आप जब असाइनमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ टू असाइन द वैल्यूज टू द वेरिएबल. ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस, हाउ टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? एनीबॉडी? अभी यहाँ पे और एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, मल्टीपल वेरिएबल साइमल्टेनियसली. कैसे दिखा दूंगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखा A, B, C, D. इसके बाद अभी कॉमा D करके मैंने लिखा है यहाँ पे इज इक्वल टू 1. आई हैव रिटन 1 कॉमा आई हैव रिटन 5.5. आई हैव रिटन कॉमा 1 plus 3. यू कैन राइट दिस ऑल्सो. सो एक्चुअली ये बुक में है. बुक क्या मैं आपको चैप्टर नंबर 1 की PDF आज सेंड करूंगा, रीमा थरेजा बुक. So you can refer from that also. Okay, clear? Yes or no? Yes, sir. Okay, So all sir. these things Yes, are sir. given in Okay, this also. Okay. So अभी यहाँ Yes, पे sir. क्या करता हूँ, यही प्रिंट स्टेटमेंट में क्या करता हूँ, नीचे Ctrl X, Ctrl V, तो कमेंट में डालता हूँ. कमेंट पार्ट बाद में देखने वाले हैं हम वैसे. ठीक है. कमेंट मीन समझ में आपको? कमेंट इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ योर कोड. वो बाद में Yes, sir. बताऊंगा मैं आपको. हाँ. So all of you clear? अभी यहाँ पे मैंने क्या किया बताओ मुझे. Anybody can tell me what I have done here? सर आपने बेसिकली जब वैल्यू असाइन की तो मुझे ऐसा लगता है कि A में 1 आएगा, B में Yes. 5.5 आएगा, C में 1 Yes. प्लस आएगा सी और D जाएगा. में 5 आएगा. Whether this is a valid statement with respect to C or C++? No, it is not valid. No, sir. No. Not You have to valid. separately write down. So this is one of the Assign advantage the of values. yes getting the output. Yes. Yes, sir. Darshan, Yes, sir. clear with this? Yes, sir. तो क्या किया समझ में आपको? मैंने एक ही वैल्यू क्या दी यहाँ पे 1, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले चारों वेरिएबल को कॉमा से सेपरेट किया. उसके बाद जो लास्ट वेरिएबल है वहां से मैंने क्या किया, उसको कॉमा से सेपरेट करके एक एक वैल्यू कहाँ पे असाइन किया मैंने, हर एक वेरिएबल को. मतलब 1 की वैल्यू कहाँ पे किसको असाइन होगी यहाँ पे, इसका बाय डिफॉल्ट A को. B की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 5.5, दैट इज फ्लोट. C की वैल्यू 1.1 प्लस 3J एंड D की वैल्यू रिजल्ट, दैट इज स्ट्रिंग. ऑल ऑफ यू राइट दिस. Written or not? Yes, sir. Okay. So all of you clear this? So these are the two more advantages of this Python programming or Python language. While you are assigning, multiple assignment can be done. Also, you can assign different values to a multiple variables simultaneously, जो actually C or C++ में possible नहीं है. Getting? Yes or no? Any doubt with Yes, respect sir. to this multiple assignment? Clear है multiple assignment? Yes, Yes, or sir. no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we'll go to the comment section. अभी कमेंट क्या, अभी मैंने आपको कमेंट के बारे में क्या बताया था अभी? Tell me what is definition of comment? Comment is a Executable part non-executable of the program. सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखना है. कमेंट्स आर दी नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम. क्या डेफिनेशन बताया मैंने आपको? कमेंट्स आर दी नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम and they are just added to describe the statements in the program code. Getting the what is the use of that comment? They are just added to describe the statements in a program code. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कमेंट डालता हूं मैं अभी, हैश it display values of A, B, C, D. Getting? Are you clear with this? अभी यहाँ पे मैंने इसको डिलीट करता हूं. तो मैंने अभी एक कोड लिखा है और उस कोड में
मैंने प्रिंट के आगे क्या लिखा है, टेल मी। हेलो It displays values of 8. हाँ, तो अभी मुझे बताओ इसका कुछ इम्पैक्ट Yes, होगा sir. क्या आपके आउटपुट के ऊपर? एनी आउटपुट? नो सर No, No, sir. sir. नहीं अभी होगा. यहाँ पे रन करता हूँ मैं। यस, गेटिंग? यस सर। अभी यही मैंने यहाँ पे हैश निकाला। I have removed the hash. What will happen? What will happen? It will Sir, impact. it will be invalid because it has This is valid. a impact. Yes, it gives you error. See here. Print ABCD. उसके आगे बच्चों it display values of ABCD. It gives you invalid syntax. Getting? Darshan clear with this? Yes, sir. What is comment? Darshan. यस सर Okay. So comment आपको किससे यूज करना है? हैश के साथ। क्या यूज करना है वहां पे? हैश। Okay. So comments are nothing but what? Comments are the non-executable statements in the program. They are just added to describe the statements in the program code. और आपको एक बात बताता हूँ, जिनको अभी ऑनलाइन स्टडी करना है, ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है W3 School पाइथन ट्यूटोरियल। ऑल थिंग्स आर अवेलेबल ऑन दैट पाइथन ट्यूटोरियल। देखिए यहाँ पे जिनको अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट बिगिनर्स के लिए जिनको लर्न करना है, दे कैन स्टार्ट विद दिस पाइथन होम पे बेसिक चीजें होगी। देखो प्रिंट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। अभी यहाँ पे आप डायरेक्टली रन भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आई विल शो यू। दिख रहा है आपका आउटपुट? गेटिंग? यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो आप आपको यहाँ पे कुछ आपको खुद से करना है कुछ, यू कैन डू इट। Getting? Yes or no? यस सर Yes, So sir. all of you try this at your home. By using mobile also you can try this. So यहाँ पे क्या होगा, आपको concept भी clear हो जाएंगे और you can type you are getting the output and how to write the code with respect to। यहाँ पे directly एक platform उन्होंने दिया है, जो एक लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एडिटर दिया है और राइट हैंड साइड पे आपको कंपाइलर और कंसोल स्क्रीन दिया है आपको। गेटिंग? सो ये ऑनलाइन होता है, ये भी अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट कैन बी यूज फॉर। यह सारी चीजें यहाँ पे दी है। अभी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे देखो, सी हियर, दिख रहा है सबको? देखो अभी यहाँ पे मैं ये रन करता हूँ कोड, जो अभी हमने सिंपल एक प्रोग्राम किया था। देखो समझ में आ रहा है सबको? देखो हैश दिस इज अ कमेंट, हैश दिस इज अ कमेंट मींस व्हाट, ये कमेंट मैंने दिया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे वो डिस्प्ले हो रहा है कि वहां पे कमेंट्स आर व्हाट, टेल मी डेफिनेशन। Comments are Tell me. non-executable. Non-executable. So any doubt with respect to this? Any doubt with respect to this? No, sir. No, sir. अभी यहाँ पे मैं निकालूंगा ये। So you're getting the errors with respect to this. This is a comment. This is a invalid syntax. Getting? Yes or no? यस सर Yes. Okay. Sir. अभी ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। आपको मैं मल्टी लाइन कमेंट, तो आपको याद रखना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट्स आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट्स आर देयर? 2 types, single line and multi-line. मल्टी लाइन कमेंट। अभी टू मल्टी लाइन में कैसे, अभी मल्टी लाइन में एक और एक एग्जांपल बताता हूं आपको। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, दिस इज अ कमेंट, एक लाइन में लिखा है, उसके बाद राइट इन सेकंड लाइन में लिखा है, मोर देन जस्ट वन लाइन, वो थर्ड लाइन पे लिखा, हर टाइम मैंने हैश यूज किया है। तो ये हो गया है, ये भी मल्टी लाइन का ही कमेंट का एक एग्जांपल है। और एक अभी यहाँ पे लिखो, since Python will ignore string letters that are not assigned to a variable, you can add as a multi-line string in your codes। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखो दिख रहा है सबको? अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, what I have written instead of a hash, what I have written, what I have used, tell me। 3 times double quote. 3 times double quote मैंने यहाँ पे किया। So this is called as run, this is called as what, which type of comments, tell me? Multi-line. Multi-line comments, what we have to call it as what, multi-line comments। multi-line comments में क्या करना है, जितने भी लाइन में आपको कमेंट लिखना है वो लिखो, उसके पहले आपको क्या देना है, 3 times double quotes and end with 3 times double quotes। So this is called as multi-line comments। So all of you clear with the comment topic? Yes, sir. यस सर कमेंट का मीनिंग समझ में आ सबको? यस अभी ये क्यों यूज करना है आपको बताता हूं मैं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल शुभम ने एक कोड किया है और वो कोड में उसने 2-3 फॉर एग्जांपल ही हैव क्रिएटेड वन कोड
which consists of a login page, and in that login page different things are there. For example, password is there, username is there, login button is there, forgot password tab is there. Okay, so and here I've written one code in one template, that is one editor, one file is there. For example, login.py. What is the file? Login.py. और उसके अंदर उसने लॉजिक लिखा है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट लॉजिक ही हैव रिटन व्हाट, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स फॉर यूजर नेम, सेकंड लॉजिक इज फॉर टेक्स्ट बॉक्स फॉर व्हाट password, and third logic is for button, that is login button. Third logic is for login button, and fourth logic is for forgot password. Okay, तो वहां पे उसने क्या किया, जहां पे लॉगिन बटन का कोड लिखा है उसके आगे उसने लिखा है दिस कोड इज फॉर लॉगिन बटन फंक्शनलिटी. उसके बाद उसने हैश करके फॉर एग्जांपल यूजर नेम का टैब है, वहां पे उसने लिखा दिस कोड इज फॉर यूजर नेम. उसके बाद पासवर्ड, वहां पे लिखा दिस कोड इज फॉर, दिस लॉजिक इज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ पासवर्ड फील्ड. ओके, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ व्हाट. तो ये क्या, उसका फायदा क्या होता है, जैसे कि अभी ये कोड उसने राइट किया शुभम ने, और दर्शन को वो कोड क्या करना है, you have to learn that code from that कौन, शुभम, और शुभम ने वो फाइल उसको सेंड किया. तो उसको डायरेक्टली पता चलेगा कि पासवर्ड के वहां पे उसने कमेंट लिखा है ऑलरेडी कि दिस कोड इज फॉर पासवर्ड टैब, दिस कोड इज फॉर लॉगिन बटन, दिस कोड इज फॉर यूजर टैब. ओके, सो उसको डायरेक्टली पता चले. वहां पे उसने वहां पे लिखा ही नहीं रहता, तो उसको वहां पे ये डायरेक्टली नॉट अंडरस्टूड फॉर विच पर्पस दैट कोड इज रिटन. वहां पे जनरली होता है, मतलब टैब वगैरह वैसे लेते हैं, जैसे कि यूजर नेम का टैब है तो यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स तो नाम में यूजर नेम दूंगा, तो वहां पे आपको पर देखना पड़ेगा कि दैट यूजर नेम इज फॉर दैट टेक्स्ट बॉक्स इज गिवन. देन पासवर्ड के लिए वहां पे पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स हुआ है, वहां पे उसने नेम दिया है कि पासवर्ड. लॉगिन बटन का नाम है लॉगिन, लाइकवाइज. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग द कमेंट्स, एंड राइटिंग द कमेंट इज one of the better way of writing the code with respect to that specific program. कोई भी प्रोग्रामिंग हो, कमेंट लिखना आपको आदत होनी चाहिए. कि सिंपल कोड होगी तो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन, फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ 2 नंबर नहीं लिखा तो भी चलेगा. ओके, और जनरली आप लैब असाइनमेंट जब करते हो तो लैब असाइनमेंट में आपको टाइटल लिखना होता है. तो टाइटल आप क्या करेंगे, टाइटल का पार्ट आपको स्टार्टिंग में कोड में आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा हैश write the code, write the code, display hello world bracket. ओके, ये नहीं करने. ठीक है, सो अभी इसका मीनिंग क्या हो गया, मैंने जो कोड लिखा है वो क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड का कोड है. ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मुझे, मतलब जो थर्ड पार्टी जो देखेगा आपका कोड तो उसको डायरेक्टली पता चलेगा कि आपने जो कोड लिखा है उसका फंक्शनलिटी क्या है, राइट कोड फॉर डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड. अभी ये सिंपल है, इसकी वजह से डायरेक्टली भी पता चलेगा कि यहाँ पे कमेंट में लिख, पर जो लेंदी प्रोग्राम्स होते हैं उस केस में आपको स्टेटमेंट डालना पड़ेगा कि हैश राइट कोड टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड. ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? एनी डाउट? एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस? No, sir. No, sir. नो सर. सो आपको एक याद रखना है, और एक याद रखना है, यहाँ पे फॉन्ट भी देखो आप, मल्टी लाइन का कमेंट का जो फॉन्ट है वो दैट विल बी ऑफ व्हाट, ब्लू कलर, एंड जो आपका सिंगल लाइन कमेंट का फॉन्ट है दैट विल ऑफ विच कलर, ग्रीन कलर. गेटिंग? ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस और नो? Yes, sir. सो एग्जाम में Yes, आपको sir. क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कमेंट्स इन पाइथन, तो आपको पहले लिखना है डेफिनेशन. कमेंट्स आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स इन प्रोग्राम, आपको 1 मार्क मिलेगा उसका. उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स, वन इज सिंगल लाइन कमेंट एंड अनदर वन इज मल्टी लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट आर what the single line comments are given by hash, and multi line comments are given by triple double quotes. Okay, all of you clear with this? And एक example आपको देना, ये एक example, ऐसा example दिया. Write down, all of you write down this example, so you can simply write down this example in your exam also. Clear सबको अभी? Any doubt? No, sir. So all of you, आपको एग्जाम में कमेंट का क्वेश्चन पूछा कि you can explain this example also. तो उसमें आपको ये बताना है कि ये सिंगल लाइन कमेंट है, ओके, और जो दिस वाज योर मल्टी लाइन कमेंट, मतलब 2 कोड लिखे थे चलेगा आपको. So you'll get 4 or 5 marks for this answer as per your marking scheme. 4 होगा तो 4 मिलेगा if you are writing all these things.
पहला लिखना है आपको व्हाट इज कमेंट्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ कमेंट्स, और उसके बाद टाइप्स ऑफ कमेंट आपको कैसे देने हैं, मतलब एक तो हैश और एक होता है ट्रिपल कोट्स, डबल कोट्स आपको क्या करना है 3 टाइम्स आपको लिखने हैं। ओके ऑल ऑफ यू 3 times. हाँ सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं ना? yes you can use single quotes. Okay, getting? Yes or no? All of you getting? Yes. यस सर। यस ओके। तो अभी यहाँ पे जो सिंगल कोट डबल कोट का आपको मतलब एक्चुअली रीजन बताता हूँ ये क्यों यूज करना है और ये क्यों वैलिड है दोनों भी। आपको मैंने पहले ही बताया कि डेटा टाइप कौन सा यूज किया था, हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज किया था, बराबर है। और स्ट्रिंग डेटा टाइप में हमने a इज इक्वल टू डबल कोट में अमोल लिखा था, बराबर है। तो मैंने आपको पहले बताया कि यू कैन राइट अ स्ट्रिंग इन डबल कोट और सिंगल कोट। वैसे सेम चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी कि कमेंट्स आर एक्चुअली कंसिडर स्ट्रिंग व्हाइल यू आर गिविंग एज मल्टी लाइन कमेंट, इसलिए यहाँ पे डबल कोट और सिंगल कोट बोथ आर वैलिड। ऑल ऑफ यू गेटिंग विद दिस? यस और नो? Yes, sir. So you can use single quote or double quote while you are writing the Python comments. So any doubt with respect to this? No, sir. No, sir. Okay. So next thing in your Python programming is what reserve words. अभी reserve words क्या होते हैं वो आपको बताता हूँ। In every programming language there are some certain words which have predefined meanings. What is the definition of reserve word? The words which have predefined meaning. What is the meaning of this? Tell me anybody. Predefined meaning means This what? means that the particular word has some other meaning in the code, so you can't use that word as a variable or something like that. Yes, absolutely correct. Absolutely Like a correct. print word as a variable name नहीं use कर सकते because print Yes, का मतलब उसके बाद Python में कुछ और yes, है. yes, yes. जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा int is equal to 5. Whether this is correct? Tell me. This is not correct because int has some other meaning in Python. That's why. But it gives you no error. It don't give any error. Why? Sir, because it converts that to that type. Yes, yes, yes. What that? What is your name? Mukesh. What is your name? Mukesh. Tell me the answer once again. Sir, because it converts that type of class into a variable. Yes, yes, that is correct answer. What is? But यहाँ पे अभी मैंने और एक वेरिएबल लिया रिजर्व वर्ड, जैसे कि if is equal to what I have written 1 2 3. Now tell me. Error. Getting? All of you clear? Yes. sir. अभी if क्यों यूज करते हैं? अभी if का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। जो आपने फ्लो चार्ट लिखा था, कौन सा फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था मुझे बताओ। एनीबॉडी? Which flow chart are you are draw? We are drawn the Largest of 3 number. Compare 3 numbers for greater. Yes, yes, उसमें हमें if का स्टेटमेंट यूज करके हमें प्रोग्राम लिखना है। तो याद रखना है आपको int, उसके बाद float, उसके बाद string str, उसके बाद complex, those are not reserve words. याद रखना है आपको। Getting? Those are not reserve words because that can be used as a variable name also. That you have to remember. But reserve word कौन से आपको बताता है? If I will type here. Those are reserve words और बाद में हम उसको if के बाद कॉमा करके anybody can tell me? Anybody? Else. Else is also one of the उसके बाद for. और उसके बाद break. You can write down this. These are the reserve words which are available in उसके बाद import. उसके बाद return. then होगा क्या then? What is there? No, then is not there. No, then is not there. उसके बाद print. Print. Yes, while is there. Do while. While is there. Do is do no. Do while loop is not there in Python. Do while loop is not there in Python. Yes. Okay. उसके बाद from करके एक है. उसके बाद not करके एक वेरिएबल keyword is there and is there. Okay. Or उसके बाद or is there. Yes, or is there. in none in Huh? character none in Class is there. Class is also one of the variable. Character.
पहले एक्सेप्ट इज दिए एक्सेप्ट With बाद लैम्बडा करके एक फंक्शन है, वो हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। लैम्बडा Del del व्हाट इज देयर? del delete yes del Sir, is there. XOR. which XOR. XOR is not there. character. Character is also one of the variable data type name. Tell me other. Try is there. Try is there. Try is there. Tell me another. Type Class, sir. Class is there. Already written. I have written. The With is return there. In. With is there. One of the keyword. वो बाद में हम देखेंगे. Continue is there. In. Continue is there. Pass. Yes, pass is there. Yes, correct. Pass का भी True हम and use false. देखेंगे. Yes. अब again, In global. global is there. Correct. Global is there. Another. Local. In लोकल तो बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब लोकल वेरिएबल और बाय डिफॉल्ट इज देयर। एलसिप होता है एलसिप, पर यहाँ पे एलसिप हम ऐसे नहीं लिखते, एलसिप ऐसे नहीं लिखते। जनरली ये कैसा भी लिखते हैं, ऐसे लिखते नहीं है, कैसे लिखते हैं? EL IF। ओके, देन एक्सेप्ट इज देयर। एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे ऑलरेडी, कंटिन्यू भी हो गया, ब्रेक भी हो गया। in Eval. as private PEF. प्राइवेट नॉट, नो प्राइवेट इज नॉट देयर। sir type. as As is there, yes, as is there. Okay. Next, raise is there. Exception के यहाँ पे use होता है raise. Raise is one of the there. Then finally is also there. Finally. So अभी जैसे आप देखेंगे बहुत से वर्ड है, पर ये आपको याद रखना है। एग्जाम में आपको पूछा तो what is a reserved word in your Python? So you can mention in every programming language there are certain words which have predefined meaning, that is called as reserved word, and these words which are also known as reserved words or keywords cannot be used naming identifier. These words cannot be used as a identifier names. तो इसकी वजह से रिजर्व वर्ड के अंदर उसको हम मेंशन नहीं कर रहे। INT, फ्लोट, उसके बाद STR, उसके बाद फोर्थ वन क्या बोला था? कॉम्प्लेक्स। ओके, गेटिंग? तो और ये एग्जांपल आपको लिखने हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिजर्व वर्ड्स आर देयर। इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इफ लिख सकते हैं, एल्स लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सारे लिखने होंगे। Huge amount of reserved words are available in Python. Okay, getting with this? Any doubt? All of you clear? Yes, sir. Any doubt with respect to this? No sir. So all of you clear with the reserved word definition? Darshan? Yes, sir. So आपको याद रखना है, these words are cannot be used with the as a variable names. So these are nothing but what your reserved words. तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which of the following are the reserved words in Python? तो आपको नीचे 4 ऑप्शंस होंगे and you have to pick the correct answer. MCQ बेस्ड एग्जाम में। और थ्योरी एग्जाम में डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चन होगा, what is reserved words in Python? Explain with example. Getting? Yes or no? So any doubt with respect to this? Any doubt? No doubt. Now next part is there in your topic in your Python program is indentation. What is there? Indentation. यहाँ पे लिखता हूँ indentation. यहाँ पे कमेंट लिखा मैंने एक्चुअली। ओके, सो व्हाट इज इंडेंटेशन? सो इंडेंटेशन की डेफिनेशन होती है, व्हाइट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड इंडेंटेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? एनीबॉडी टेल मी? व्हाइट स्पेस at the beginning of the line is called what? Indentation. What is the definition? Clear? All of you clear with this definition? White space मतलब यहाँ पे आपको लिखता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा a is equal to, और यहाँ पे लिखा for example var 1 is equal to 5, एंटर किया। अभी यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया। So this space is nothing but what? Tell me. Indentation. White space. This space is nothing but what? Indentation. All of you clear with this? Yes, sir. Hello? Yes, All of you sir. clear with this space? अभी यहाँ पे बताओ मुझे, whether this code gives you this code will execute or not? No sir. No. अभी बताता हूँ तुम्हें क्या, क्यों no? तो क्या है देखो यहाँ पे, पहले तो इनवैलिड सिंटैक्स आया यहाँ पे। क्यों आया इनवैलिड सिंटैक्स बताओ ये? क्योंकि यहाँ पे मैंने कमेंट नहीं डाला। यहाँ पे कमेंट नहीं डाला था ऊपर। Yes, yes. I will run this again. No sir. Okay? आया समझ में? Okay, clear? Yes. Yes or no?
ऑल ऑफ यू क्लियर दिस? अभी इंडेंटेशन क्यों आया यहाँ पे एरर? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इंडेंट आपको देना, मतलब जहां पे इंडेंटेशन रिक्वायर्ड है वहां पे इंडेंटेशन आपको देना होगा। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. अभी वो बाद में आपको बताऊंगा कि कहाँ पे इंडेंटेशन देना है, मतलब इफ एल्स फॉर लूप के जो प्रोग्राम देखेंगे हम उस केस में विल गेट द इंडेंटेशन। तो यहाँ पे आपको इंडेंटेशन देना नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ये निकालता हूं। सो ऑल ऑफ यू गेटिंग नाउ क्लियर? जब मैंने स्पेस दिया तो इट गिव्स यू व्हाट? एरर। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? एनी डाउट? यस और नो? नो सर। अभी एक इंडेंटेशन का प्रॉपर एग्जांपल बताता हूं, और एक अभी वो एक्चुअली आपको समझ में नहीं आएगा कि पता नहीं, जिनको नहीं, पर बाद में हम देखेंगे, फिर भी एक बार देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इफ इन ब्रैकेट num इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक num वेरिएबल लेता हूँ 0, पे कोलन दिया एज पर द सिंटैक्स ऑफ। आपको यहाँ पे कुछ समझ में आया क्या? क्या हो गया बाय डिफॉल्ट? क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो गया? इंडेंटेशन बाय डिफॉल्ट इंडेंटेशन आया। देखो समझ में आया? नॉर्मली देखो अभी यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, यहाँ पे देखो कर्सर देखो, अभी num 0 के यहाँ पे, अभी देखो ध्यान से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो आपका कर्सर कहाँ पे? देखो कर्सर पे, वहां पे डायरेक्टली आपकी मतलब जहां से स्टार्ट होना चाहिए वहां पे कर्सर है। अभी यहाँ पे मैंने जब इंडेंट यहाँ पे क्लिक किया, प्रेस किया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे डायरेक्ट। इसका मतलब ये कि आपको इफ कंडीशन में आपको इंडेंटेशन देना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट इन ब्रैकेट, इसको लिखा हेलो लिखा फॉर एग्जांपल, ओके। उसके बाद एल्स, क्या लिखा मैंने? एल्स का कंडीशन लिखना है मुझे। else print सर कोलन। हाँ कोलन बाकी है। हेलो हाय, कोलन इज रनिंग, ओके। सो आई विल रन दिस। गेटिंग? हेलो की आंसर समझ में सबको? Yes, sir. बिकॉज नम की वैल्यू यहाँ पे क्या डिफाइन की थी मैंने? 0। और यहाँ पे कंपेयर भी क्या कर रहे हैं? नम इक्वल टू 0। अभी ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इसे कंपैरिजन ऑपरेटर, ये बाद में बताऊंगा आपको व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, उसमें है कंपैरिजन। उसके बाद इफ के अंदर मैंने कंपेयर कंडीशन लिखा नम इज इक्वल टू 0 कोलन। तो याद रखना आपको, व्हेन यू आर यूजिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एट दैट टाइम यू हैव टू गिव इंडेंटेशन। आया समझ में? क्लियर है? Yes, Yes, देखो sir. प्रॉपर कोड की यहाँ पे मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। ऊपर वाला जो कोड है जहाँ पे इंडेंटेशन नहीं यूज किया, मतलब जरूरत ही नहीं थी वहां पे, और जब यहाँ पे मैंने लिखा स्पेस दिया तो यू विल गेट द एरर, क्योंकि वहां पे जरूरत ही नहीं है। यू डोंट गिव एनी एरर, गिव इंडेंटेशन, ओके। सो दैट व्हाई हाँ टेल मी। वो इसके लिए इंडेंटेशन लगता है, तो हमने जब ट्राई किया तो ऑटोमेटिकली आया ना, हमने कुछ नहीं किया। यस यस यस, ये कंपाइलर में आया, लेकिन जब आप ये एडिटर में करेंगे, कहाँ पे? टेक्स्ट एडिटर में। टेक्स्ट एडिटर डोंट गिव एनी इंडेंटेशन डायरेक्टली, ये कंपाइलर है, इसकी वजह से डायरेक्टली होता है, ओके। आईडी डायरेक्टली ऑनलाइन आईडी है, पर जब आप प्रोग्राम एडिटर में करेंगे एट दैट टाइम डोंट गिव एनी इंडेंटेशन, आपको इंडेंटेशन प्रॉपर्ली खुद को ही देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ व्हाइल यू आर राइटिंग द फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन और एनी प्रोग्राम, यू हैव टू ट्राई इट बाय यूजिंग एडिटर, नॉर्मल एडिटर, टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड भी कर सकते हैं। और जावा पी कोडिंग कर जब करते हैं डायरेक्टली आईडी यूज नहीं करना है आपको। तो इससे क्या होगा, आपको आप मतलब फैमिलियर हो जाते हैं कि इंडेंटेशन कहाँ पे देना है, नहीं देना है, यहाँ तो डायरेक्टली हो जाएगा। पर जब आप लैब में जब प्रोग्राम करेंगे, वी आर नॉट यूजिंग एनी आईडी, वी आर यूजिंग टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में आपको कोड करना है, उसको सेव करना है, और टर्मिनल पे जाके पाइथन 3 कमांड यूज करके आपको रन करना है। तो उस केस में आपको बाय डिफॉल्ट आपको इंडेंटेशन नहीं मिलेगा। गेटिंग? यस और नो? Yes, sir, getting it. Yes, sir. So all of you clear with this indentation, reserve word, comments? Okay, बोल, tell me. सर इफ में अगर हम प्रिंट के पहले ब्रेक डालेंगे तो वो प्रिंट के पहले का इंडेंटेशन चला जाएगा क्या? क्या? इफ में प्रिंट के ऊपर हम ब्रेक स्टेटमेंट डालेंगे तो प्रिंट के पहले का इंडेंटेशन चला जाएगा क्या?
First, tell me whether we can use break statement with if statement. Anybody? Whether we can use break statement with if? Because break statement is used only with the with what loops. That can be for loop or while loop. Break statement का meaning क्या होता है? Break means to stop a particular thing. Yes, at you have that to point. stop. You have to terminate your loop at specific condition. Okay? Specific condition में आने के बाद वो loop क्या होगा? Break हो जाएगा. तो वो याद रखना है आपको. वो बाद में देखेंगे हम. चैप्टर नंबर 2 में ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं, तब देखेंगे. तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आप if else में यूज नहीं कर सकते. If else is only for what? Checking the condition. मतलब एक कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, ये अदरवाइज दूसरा प्रिंट. मतलब जो भी आपको ऑपरेशन करना है that will be executed. Clear? Hello, all of you clear with this? Yes, sir. So any Yes, doubt sir. regarding this? Any doubt? So अभी तक आपने जो पार्ट किया वो आप एक बार क्या करो, मैंने जो आपको बोला कि W3 स्क्रिप्ट पे जाके देखो Python variables is there, Python data types also there. So all things are there in your W3 school. You can refer that. I will also send PDF today itself on your Google Drive, my Google Drive. You can share it, take it from there. Also on Google Classroom also. Okay. So for exam point of view, you can refer Rima Thareja book only, because most of the questions are from, or most of the programs are also from that book only. Any doubt regarding this? Yes, sir. Which book? Rima Thareja. Rima Thareja, Python programming using problem solving approach by Rima Thareja. Python programming using problem solving approach by Rima Thareja. टेक्स्ट बुक है ऑक्सफोर्ड का, वो यूज करना है आपको. कोई भी लोकल ऑथर बुक आपको यूज करना है. टेक मैक्स, टेक्निकल, ये कोई भी बुक होगा विद दैट यू डोंट यूज. ठीक. इमेज का अभी आपके पास नहीं होगा. अभी जब कॉलेज फिजिकली स्टार्ट होगा तो जो ऑक्सफोर्ड के जो वेंडर है उनको बुलाऊंगा एक दिन कॉलेज में. यू कैन परचेस इट फ्रॉम देम आल्सो. Those who don't want to purchase, I will send a PDF of chapter by chapter. That is chapter 1 की PDF, chapter number 2 की PDF, likewise. So you can refer from that also. Yes or no? Any doubt? No, sir. No, sir. Oh, sir. Okay. So we will stop here. Soft soft copy copy में चल जाएगा. चल जाएगा. कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Okay. I will send you the soft copy. But आपको देखना है कि आपको कंफर्टेबल है कि आप सॉफ्ट कॉपी से. कंफर्टेबल नहीं होंगे तो यू कैन परचेज दैट बुक, रीमा थरेजा बुक. ओके. और लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, बट लाइब्रेरी में कैसे होते हैं, लिमिटेड कॉपीज होते हैं. 25 कॉपीज आर देयर आई थिंक. सो सबको नहीं मिलेगा वो. ओके. सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? एनी डाउट? No, sir. Okay. No doubt. So we will stop here for today's lecture. Already time is over. Now give your attendance. Roll number 1. Present, sir. Roll number 2. Present, sir. Roll number 3. Present, sir. Roll number 4. Present, sir. 5. Present, sir. 6. Roll number 6. Absent. Roll number 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. Present, sir. 10. Present, sir. 11. Present, sir. 12. Present, sir. 13. Present, sir. 14. Present, sir. Present. 14. 15. Present. Present, sir. Present. 16. Present, sir. 17. Present, sir. 18. Present, sir. 19. Present, sir. 20. Present, sir. 21. Present, sir. 22. Present, sir. 23. 24. Present, sir. 25. 26. Present, sir. 27. Present, sir. 28. Present, sir. 29. Present, sir. 30. Present, sir. 31. Present, sir. 32. 32. Okay. 33. 34. Present, sir. 35. Present, sir. 36. Present, sir. 37. Present, sir. 38. Present, sir. 39.
40, 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, 43, Present, sir. 44, 43 present, 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, 53, 54, Present, sir. 55, 56, 57, Present, sir. 58, 58, 59, 60, Present, sir. 61, Present, sir. 62, Present. 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Present, sir. 66, Present, sir. 67, Present, sir. 68, Present, sir. 69, Present, sir. 70, Present, sir. Present, sir. 71. Present, sir. I will call absent numbers 6, 23, 25, 32, 33, 39, 40, 53, 55, 56, 58, 59. Okay. But I think more students are there. Actually, 7 students are absent only. No? So total here 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 students are there. 53 present. Okay. Others? So okay, we will stop here. Thank you very much. Thank you, Thank sir. you, sir. Okay, okay, okay. Thank you, okay. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you.